दोस्तों, अगर आप भी नीट के लिए एकिन बैच को फॉलो कर रहे हैं एंड हर बार नया बैच लॉन्च होने पर आपको कंफ्यूजन होता है आप कौन सा बैच को फॉलो करना है, तो इस वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैं एकिन बैच का कुछ हार्श रियलिटी के बारे में बात करूंगा जो हर स्टूडेंट को समझना जरूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो दिक्कत हमें आता है एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं भी एकिन बैच का स्टूडेंट था, तो आप लोग देखोगे एक के बाद एक एकिन बैच लॉन्च होता है। पहले एकिन 1.0 लॉन्च हुआ था 15 अप्रैल के आसपास। देन कुछ दिनों में 35 डेज के इंटरवल में एकिन 2.0, देन एकिन 3.0, देन 4.0 एंड अभी कुछ दिन पहले एकिन प्लस आए थे। देन 14 अक्टूबर से एकिन 5.0 भी लॉन्च हो गया एंड कुछ ही दिनों बाद दिवाली के बाद एकिन फास्ट ट्रैक आएगा, देन क्रैश कोर्स वगैरह लॉन्च होगा। तो ऐसे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो दिक्कत आता है वो होता है, सपोज आई एम इन एकिन 2.0 बैच एंड हमें फिजिक्स का कुछ 1-2 चैप्टर का बैकलॉग हो गया एंड उसके साथ केमिस्ट्री का 1-2 चैप्टर बैकलॉग हो गया। तो हमें लगता है फिर से बैकलॉग हो गया उससे अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही एकिन 3.0 बैच लॉन्च होता है। तो हमें लगता है एकिन 2.0 को छोड़ देता हूँ एंड एकिन 3.0 से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमें ऑल टाइम लगते हैं हम जीरो पे है। हम जितना भी पढ़ाई कर लेते हैं हमें लगता है हम जीरो पे हैं एंड हमें नया से स्टार्ट करना होता है। बट ऐसा नहीं होता है, हम कभी भी जीरो पे नहीं होते। हमें कुछ ना कुछ पढ़ाई तो जरूर किया है ना पिछले बैच से, लेकिन हमें लगता है हम जीरो पे है ना, इसीलिए हम 2.0 बैच से 3.0 बैच में शिफ्ट होता है एंड देन वहां पे भी कुछ बैकलॉग वगैरह अगर आ जाता है तो हमें लगता है क्योंकि कुछ दिनों बाद एकिन 4.0 लॉन्च हुआ है तो हमें लगता है फिर से एकिन 4.0 बैच से स्टार्ट करते एंड ऐसे करते करते बिल्कुल हम क्रैश कोर्स में जाके रुकते। ऐसा प्रॉब्लम मैं भी फेस किया हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट का भी बैकलॉग आता है। ऐसा नहीं है अगर कोई टॉपर है तो उसको कभी भी बैकलॉग नहीं हुआ है, सबको होता है बैकलॉग। तो हमें लगता है मैं नेक्स्ट बैच में शिफ्ट होता हूँ एंड वहां से फिर से जीरो से स्टार्ट करता हूँ। बट ऐसा करना नहीं है, हमें जो बैच में हूँ मैं उस बैच से हमें पूरा फॉलो करना है। एंड उसके साथ और भी एक जो दिक्कत आता है वो होता है टीचर कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप देखोगे जब नया बैच लॉन्च होता है कुछ नया एक सेट ऑफ टीचर होता है, देखो सभी टीचर बढ़िया है बट हमें लगता है इस टीचर से उस टीचर अच्छा पढ़ाता है तो हम उस टीचर को कुछ दिन फॉलो करते हैं एंड ऐसे करते करते हमारा सिलेबस कभी भी ट्रैक पे नहीं होता है। हम सिलेबस जो करेंट जो बैच है उससे पीछे चलते हैं। बट ऐसा नहीं करना है ना, तो हमें ये प्रॉब्लम होता है। देखो फिजिक्स वाला टीम कुछ अच्छा सोच के साथ ही वो लोग नया बैच लॉन्च करता है ना। वो लोग सोचते हैं अगर कोई बच्चा पीछे हो गया कुछ सॉलिड रीजन के साथ तो उन लोगों को एक और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, तो इसीलिए वो लोग नया बैच लॉन्च करते हैं। पर दिक्कत जो होता है वो हमारे साथ, हमें लगता है कुछ अगर बैकलॉग हो गया एंड कुछ अगर हम लोग बैच से पीछे हो गए तो हमें नया बैच से फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। तो ये नहीं करना चाहिए ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ डिटेल्स में। तो फर्स्ट हमें जो दिमाग में रखना है वह स्टिक ऑन बैच। हमें जो बैच मिला है फर्स्ट एंड हम जो बैच से पढ़ाई कर रहे हैं पूरा साल भर हमें उसी बैच से ही पढ़ाई करना है। एक के बाद एक बैच जब लॉन्च होता है तब हमें वो सब बैच मिलते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स वाला का पॉलिसी है। अगर हम 1.0 लिया है और 2.0 लिया है तो हमें 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 जो भी लॉन्च होता है सब कुछ मिलता है। बट हमें वो देखना नहीं है, हम जो बैच लिया है उससे ही हमें पूरा फोकस के साथ पढ़ाई करना है। एंड हमें सब बैच मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है हमें सब बैच देखना है, हमें सिर्फ एक बैच में ही रहना है, कोई भी स्विच नहीं करना है। क्योंकि नीट का जो मेन गेम है ना वो होता है कंसिस्टेंसी का। हमें पूरा साल भर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना है, पूरा जो बैच में जो हो रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है वो होता है फोकस ऑन एमसीक्यू एंड टेस्टिंग। देखो नीट का जो गेम है ना ये पूरा एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तुम जितना अच्छे से पूरा साल भर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुम एग्जाम में जाके परफॉर्म कर पाओगे। तो तुम्हें पूरा साल भर सिर्फ लेक्चर में ध्यान नहीं देना है। मैं मानता हूँ लेक्चर देखना हमारा एसेंशियल पार्ट है पढ़ाई का, बट मेन जो पार्ट है वो होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड उसके साथ टेस्टिंग। एंड इसके साथ साथ मैं आप लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा आप लास्ट में जाके एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर लो एंड उसमें जाके आप मिनिमम 5 फुल सिलेबस टेस्ट तो जरूर दो। देखो फुल सिलेबस टेस्ट ऑफकोर्स तो बहुत ज्यादा देना है बट ऑफलाइन में जाके देना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर जब तुम ऑफलाइन में जाओगे ना तो तुम्हें एक अच्छा खासा माहौल मिलेगा, वहाँ पे सब लोग एक साथ एग्जाम देते हैं एंड उसके साथ एक एनवायरनमेंट होता है ना एग्जाम का, वो तुम्हें ऑनलाइन में नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है तुम ऑफलाइन में जाके लास्ट में एक फुल सिलेबस टेस्ट मिनिमम एक तो देना ही है, ठीक है। एंड इसके साथ मैं कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ। देखो फॉलो ऑन बैच विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो भी आए, तुम्हें एकिन ऑन के साथ 2.0, 3.0, 4.0 जो भी मिला है, पर तुम्हें एक बैच को ही फॉलो करना है पूरा लास्ट तक।
एकदम बिल्कुल ही कोई स्विच नहीं करना है। अगर कुछ बैकलॉग वगैरह आता है तो उसी बेस से तुम कंप्लीट करो ना, क्या दिक्कत है? कुछ टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन उसी बेस से तुम कंप्लीट करो, आपको बेस स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड उसके साथ साथ मेक प्रैक्टिस योर हैबिट, तुम्हारा जो हैबिट है उसको प्रैक्टिस के साथ जोड़ना है। तुम्हें पर डे एक सेट ऑफ क्वेश्चन जरूर लगाना है। फिजिक्स का 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 50 क्वेश्चन एंड उसके साथ बायोलॉजी का 50 to 100 क्वेश्चन, ऐसा तुम्हें टारगेट होना चाहिए। पहले तुम थोड़ा कम से स्टार्ट करना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रैक्टिस तुम्हें हर दिन करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, वही है, वो बिल्कुल सही बात है। तुम जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुम नीट में जाके परफॉर्म कर पाओगे। मैं हर बार बोलता हूँ, देखो सिलेक्शन सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होता है, उससे अच्छे से रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट बनाना है एंड लास्ट में जाके अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है एंड उसके साथ टेस्ट में जाके अच्छे से परफॉर्म करना है। तुम टेस्ट में तभी जाके अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे जब तुम घर में अच्छे से एक टाइम बाउंड में एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उसके साथ साथ नीट का जो सक्सेस है ये तो आपको पता ही है, कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस। तुम जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे अपने पढ़ाई पे, पर डे तुम एक टाइम को फिक्स कर लो, 8 to 10 आवर्स तुम्हें पढ़ना ही है। अगर कुछ ब्रेकडाउन आए तो उसको मिनिमाइज करना है, 1-2 दिन में फिर से तुम्हें फ्लो में आना है, यही तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए ना। तो इस वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, उसके साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें दिल से सुकून मिलता है, नेक्स्ट वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट के ऊपर बना रहा हूँ, कैसे हमें बेस्ट टेस्ट सीरीज को चूज करना है, तो इसके ऊपर आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड आई कैच यू ऑन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।